और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर 9th के बच्चे के साथ होता है, एज सुन एज दे आर इन 9th तो प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है लाइफ में। वी ऑल माइट फील स्टक और माइट फील स्ट्रगलिंग। हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपको क्लास 8 से क्लास 9 में ट्रांजिशन होने के बाद समझ आई होंगी। और बहुत सारी चीजें तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, राइट। आई नो इट गेट्स कंफ्यूजिंग क्योंकि 9th वालों पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। सब लोग तो क्लास 10th वालों पर अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होती है। ये हर साल होता है, हर 9th के बच्चे के साथ होता है, एज सुन एज दे आर इन 9th तो प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है लाइफ में। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। वी ऑल माइट फील स्टक और माइट फील स्ट्रगलिंग। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबके साथ होता है और अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कुछ टिप्स आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। द नंबर वन टिप दैट वी गोना टॉक अबाउट, बेटा जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना तो आपको एक नॉलेज, एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमें पता है कि हम किसके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वी ड्रेस अकॉर्डिंगली। अगर हमें पता है कि हम शादी में जा रहे हैं या किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो वी ड्रेस अकॉर्डिंगली। तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। जब भी हम अपने बुक्स के साथ बैठ रहे हैं ना तो वी शुड बी अवेयर कि क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेयर इज फ्रांस, उसका कैपिटल क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। सेकेंडली आपको माइंड मैप्स यूज करने स्टार्ट करने पड़ेंगे बिकॉज उससे आप क्लास 10th में भी काफी हेल्पफुल होने वाला है आपको ना। वो यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या होता है माइंड मैप। माइंड मैप एक विजुअलाइजेशन होता है बच्चा। अगर हम एसएसटी की एनसीईआरटी देखें तो कितना लेंदी है, राइट। इतनी मोटे मोटे से बुक्स है, वो भी 4 बुक्स पढ़नी है। तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसे कैसे पढ़ लेंगे। सो आप छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाओ, जो भी सारी चीजें आफ्टर अनदर हो रही है उसको कनेक्ट करो। उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखो। आप उसका टेम्पलेट जो है वो बहुत सारा गूगल वगैरह से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड इफ यू वांट दैट यू कैन कम टू माय लाइव क्लास, हम वहां पर भी इसको डिस्कस करेंगे। देन गो बैक टू बेसिक्स। ऑब्वियसली बच्चा अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ये ट्रांजिशन नहीं देख पा रहा हूँ, लाइक ये जो मेरा 8 to 9 का ट्रांजिशन हुआ है ये मेरा, तो क्योंकि आपका बेसिक्स बहुत वीक है। यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स। आपको अपना जो भी इनिशियल क्लासेस हैं, जो भी इनिशियली आपने मिस किया उसको करना पड़ेगा सो दैट आप हमेशा ट्रैक पर रहो। और इसमें कोई शर्माने वाली बात कभी नहीं होने वाली बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं और वो हमें पीछे खींच देती है, वो आपको नहीं करनी है। देन ऑब्वियसली स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। मतलब आप ना एक गोल के साथ बैठो कि यू नो व्हेन आई विल डू दिस ना तो मेरे को ये अचीवमेंट हो रखा होगा, तो मुझे ये मिलेगा ये पढ़ने के बाद। यू रिमेंबर कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा ना तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे फाइनल एग्जाम्स में। सो यू नीड टू सिट डाउन कि आप एक समरी पढ़ के बैठ रहे हो और आपको पता है कि हाँ मुझे पता है चैप्टर कहाँ पर खत्म होने वाला है, अच्छा अच्छा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सो अपेरेंटली ये सब करने से आपका काफी ज्यादा काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी बाकी सारी चीजों को लेके। देन ऑब्वियसली ऐसे इंसान के पास जरूर जाना, या यू कैन कम हियर इन द कमेंट सेक्शन। आपके सारे मास्टर टीचर्स यहाँ पर हैं, सो यू कैन ऑब्वियसली गो टू देम। एंड समबडी जिनको कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन गो टू देम। एंड ऑब्वियसली वेदांतु का भी नया एक फीचर भी आया है जिसमें आप लाइव क्लास में अगर आपको कोई डाउट आया और आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। आप जो भी डाउट है वो हैंड टू हैंड आपका सॉल्व हो जाएगा विद दी एआई। एंड ऑल्सो आप उसके बहुत ही बढ़िया से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सेक्शन के आपको नोट्स चाहिए, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन फीचर जो आप देखने वाले हो। उसके बाद हम लोग ना जो सेशंस रहेंगे, मगअप करने के चक्कर में 3-4 घंटे कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि छोटे छोटे चंक्स में चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है वॉक अवे। वॉक अवे डज नॉट डेफिनेटली मीन कि आप परेशानियों से दूर भागना है, नहीं नहीं नहीं। आप लोगों को एक ब्रेक लेना है, यू नो कि आप सिंक करो कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई नीड टू डू। सो यू नीड अ डे टू रिलैक्स एक्चुअली, ठीक है। तो आप थोड़ा ब्रेक लो है एंड लुक अराउंड कि क्या हो रहा है। अपने दोस्तों से बातें करो, उनके साथ घूमने जाओ, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। सो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा एंड इवेंचुअली यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक। ओके, सो ये सारी टेक्निक जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो आप जरूर ट्राई करना। और अगर आप ऐसी कुछ चीज फील करते हो दैट जब मैं कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है या मुझे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक ट्रबलसम लग रहा होता है तो व्हाट डू आई डू इन दैट सिचुएशन। आप लोग क्या करते हो, कुछ जो नहीं करते तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। And that was all about this video today. So I'll see you in the next video very soon. And thank you so much everyone and sending all a lots of love. Bye bye. Take care.